हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है और उसका टॉपिक है कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या आपका रीयूनियन होगा। यदि आप बहुत समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ में, तो क्या ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या आएंगे। तो आज हम इस पर रीडिंग करेंगे। ये बहुत ही लोग पूछते हैं इस रीडिंग के बारे में मुझसे, तो कमेंट्स में मुझे बहुत बार मिलता है कि रियूनियन कब होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह के बारे में कमेंट्स आते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। मैंने बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप उस पर जाकर मेरी वीडियोज़ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं। एक ये पहला जस्टिस है, द चैरियट एंड द फूल। ठीक है, तो जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील हो रहे हों वही कार्ड की रीडिंग आपकी होगी। मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। आप मेडिटेट कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्या जस्टिस, क्या चैरियट या फिर द फूल। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है हम उसकी रीडिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ विद द जस्टिस के कार्ड से, और द चैरियट और द फूल के कार्ड को हम बाद में देखेंगे। हम आपके लिए एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे। ओके, तो जस्टिस का कार्ड जिन्होंने लिया है उनके लिए हम रीडिंग करेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि ये जो हैं जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया होगा अपने पर्सन के साथ, बहुत दिल लगाया है उनके साथ, तो ये चाहते हैं कि इनके पर्सन इनके पास वापस आए, बहुत ज़्यादा इनको जस्टिस मिले। तो हम यहाँ पर यही रीडिंग करने वाले हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके पर्सन क्या इनके पास आएंगे वापस, रीयूनियन होगा इनका। क्या ये पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इनके पास वापस आएंगे? तो प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। बहुत ज़्यादा जल्दी में है ये आपके पास आने के लिए। ये बहुत टाइम से आपके पास आना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने बहुत टाइम लगाया होगा, सोचना होगा कि आए हम वापस, किस तरीके से आएँ, और बहुत सोच समझ कर इन्होंने अपने आप को रोका होगा, क्योंकि ये किसी दूसरी चीज़ों में बिजी थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है जिनके भी बारे में आप देख रहे हो, ये पर्सन अपने किसी काम की वजह से आपसे दूर थे। ये अपने किसी काम की वजह से ये आपसे दूर थे, और अचानक से इनको ये रियलाइजेशन होता है कि आपसे बहुत टाइम से कट रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, नो कनेक्शन में थे, आपसे बात नहीं की, आपको मैसेज नहीं करा है शायद उन्होंने। तो सडनली इनको आपकी याद आने वाली है, और पहला ही कार्ड ये दिखा रहा है कि ये आपकी तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ भाग कर आने वाले हैं। बहुत ही इमोशनल है, इनको शायद कई लोगों ने आपकी तरफ आने से रोका है। ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत इमोशनल है, लेकिन इनके आसपास के लोगों ने आपके लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करी है। इनके दिमाग में कोशिश की थी कि आपकी तरफ वो ना जाए, आपकी तरफ वो ना आए, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ये पर्सन अपने मन में सोच चुके थे कि इनको क्या करना है। तो ये सबकी बातें तो सुन रहे थे, लेकिन इनको मालूम था कि मुझे किस चीज़ को चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, क्या करना है। पूरा एक सिनेरियो इन्होंने सोच रखा था, और वही सिनेरियो के तहत ये पर्सन काम करने वाले हैं। तो अब ये किसी की नहीं सुनने वाले, और अब ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स का सहारा लेंगे आपसे बात करने में, आपकी तरफ कनेक्ट होने में, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर है कि कैसे शुरुआत करें। तो यहाँ हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, और ये उनसे आपसे बातचीत करने में आपकी हेल्प लें। या हो सकता है कुछ म्यूचुअल फ्रेंड इस तरह से हो सकती है कि कोई आपकी फ्रेंड है जो इनको भी इंट्रोड्यूस कराए हों आपने, तो उन फ्रेंड्स को ये कनेक्ट करके और बात करने के लिए आपसे अप्रोच करेंगे, और उनके थ्रू आप तक मैसेज करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप से ये समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो हो सकता है कुछ उनके थ्रू आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पर काम किया है इन्होंने, बहुत पॉजिटिव हैं ये आपसे मिलने के लिए। ये अपने अंदर की बहुत सारी भावनाओं को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, चाहते हैं कि
अगर आप गुस्सा हैं, अगर ये आप इनसे गुस्सा हैं तो आप अपना सारा गुस्सा निकाल दें, ये इनका अप्रोच रहेगा जब ये आपके पास आएंगे। ऐसा इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती तो कर दी है, आपसे बातचीत नहीं की है बहुत टाइम से, तो अब आप गुस्से में तो होंगे, या कुछ जो भी रीज़न है, मतलब कुछ भी आप इनकी तरफ जो भी एक्शन उठाएं करेंगे, तो इनको ये तो लग रहा है कि क्या एक्शन हो सकते हैं, पर वो रेडी हैं उस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल रेडी हैं आपके सामने आते ही आपसे गलतियां अगर उन्होंने कोई भी की है, या आप उनको गुस्सा करोगे, कुछ भी चीज़ करोगे, वो उस चीज़ को लेकर रेडी नज़र आ रहे हैं। और रीयूनियन करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके लिए फ्लावर वगैरह लेकर आएँ, हो सकता है वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ, हो सकता है कि वो आपके मतलब आपको खुश करने की कोशिश करें, आपसे बहुत प्यार भरी बातें करेंगे इस बार आके, आपसे रीयूनियन करने के लिए सोचेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मन टटोलने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके लिए ये मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आपका मन क्या है, क्या चाहते हैं आप इनके साथ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, किस तरह की फ्रेंडशिप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस लेवल पर रहना चाहते हैं इनके साथ, ये वो चीज़ करेंगे। ऐसा है, अगर ये अभी तक आपके पास नहीं आ रहे थे और आप बहुत नाराज़ थे, तो ये आपको मनाने की कोशिश करने वाले हैं, आपको मनाने की कोशिश करने वाले, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम तक जब आप से ये इन्होंने मैसेज वगैरह नहीं किया, नो कांटेक्ट में रहे हैं, तो आप इनसे बहुत नाराज़ होंगे। आपको मनाने की बहुत बहुत कोशिश है इनके मन में, इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ना सुने इनकी और बहुत नाराज़ हो जाएं, तो ये चीज़ का डर इनको बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये आपसे एज सुन एज़ पॉसिबल मिलना चाहते हैं, एज सुन एज़ पॉसिबल, समझ रहे हैं आप, क्योंकि पहले ही कार्ड से और जितने भी कार्ड्स आए हैं वो दिखा रहे हैं कि ये पहले आपसे ज़्यादा इनको मिलने का है, अब ये आपसे ज़्यादा इनके मन में है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं। इनको जो भी लोग आपसे मिलना नहीं देना चाहते थे, जो भी लोग चाहते थे कि आपसे ये दूर रहें और काफ़ी, तो इन्होंने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया। उनके लिए वो लोग जो भी हैं, जो भी आपके बारे में ये इनके कानों में भरते रहे हैं पहले से भी, और ये कभी वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, ये पर्सन अब उनकी बातें नहीं सुनना चाहते, ये चाहते ही नहीं है कि उनकी कोई भी बात उनके दिमाग में, क्यों पहले भी वो नहीं सुन रहे थे, पहले भी उन्होंने उनकी बातें सुनी तो हैं, लेकिन करना तो उन्हें अपने मन का था, तो इसलिए उन्होंने उनकी बातें सुन के भी उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो सेम थिंग वो अभी भी कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा इनकी बातों को ध्यान देना, ठीक है। तो अब वो उन बातों को भूल जाना चाहते हैं, जो बातें उनके मन में, उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे लोग, वो उन सब बातों को भूल जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ ये अपने मन में झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में जब ये आपके पास आएंगे, इससे पहले ये अभी ये सोच रहे हैं, अगर अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है तो अभी तक ये मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ये मन में सोच रहे हैं कि क्या मैं किस तरह से आपके पास आऊँ, किस तरह से आपसे अप्रोच करूँ, किस तरीके की, तो सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपसे वापस से कनेक्ट होने के लिए, सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं अगर हाँ बोलते हो तो, और अगर ना बोलते हो तो, दोनों स्टेजेस में इनको क्या करना है, ये वाली बात इनको दिमाग में चल रही है। क्योंकि और पूरा एक स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे आप तक पहुँचूँ, किसके थ्रू पहुँचूँ, जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू पहुँचूँ, आपको मैसेज करूँ, या जो भी है, वो सारी सिनेरियोज अपने दिल में गढ़ रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में बैठा रहे हैं कि कैसे मैं इस पर्सन को फेस करूं, कैसे मैं इस पर्सन को मनाऊं अगर ये रूठा है तो, ये चीज़ दिख रही है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू रीयूनियन विद यू, बिल्कुल आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरफ बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, बहुत आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपको बहुत प्योर सोल की तरह देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं आपके साथ में। इनको लगता है कि अगर आपके साथ आप वापस से इनसे मिलते हैं, वापस से आप इनके साथ में रीयूनियन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो बहुत अभी एक सैडिस्टिक मोड में भी है, ये एक दुखी है ये आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत दुखी हैं, लेकिन जैसे अगर आप इनको हाँ बोल देंगे तो ये बिल्कुल अपने ना एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे, जो अनएक्सपेक्टेड है ना इनके लिए वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्यार हर चीज़ का एक दवा होती है, वो चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये आपको अपनी विश मानते हैं, ये विश है इनकी इस वक्त, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो भी गलती हुई है, जो भी नो कनेक्शन में रहे हैं, ये जो भी गलतियां हो गई है ना इनसे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये गलती मान रहे हैं अपनी, ये मानेंगे अपनी गलती को कि मैंने गलती की है आपसे दूर जाकर, मुझे वापस आना चाहिए था, मैंने आपको मैसेज नहीं करा
और ये गलती है। देखो बॉटम द डेक क्या है, डेथ है, मतलब कि एक नई स्टार्ट करने वाले हो। डेथ का मतलब होता है कि नई स्टार्ट करना है आपको। ये आपके साथ एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पुरानी चीज़ों को भुला देना चाहते हैं। ये चाहेंगे आपसे कि जब भी आप इनसे मिलें तो पुरानी चीज़ों को भुला दें, कोई भी चीज़ याद ना रखें और एक शुरुआत करें नई, एक फ्रेश स्टार्ट करें आप इनके साथ में, एक रीबर्थ हो इनके इस रिलेशनशिप का, ठीक है। ये चाहते हैं। एक एडवाइस कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए, क्या होना चाहिए आपके लिए एडवाइस कार्ड। सो एंजल्स, यूनिकॉर्न, प्लीज़ गाइड करो, क्या है इनके लिए एडवाइस कार्ड, क्या है इस मन में, क्या करेंगे ये, क्या करना चाहिए जो भी है। ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। इन्होंने आपको एडवाइस दिया है कि आपको अपना दिल जो है खुला रखना है, बड़ा रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, जॉयफुल रहना है। मतलब जब ये पर्सन आए तो आप इनको वेलकम करिए, वेलकम करना है। यूनिवर्स ने आपको ये बोला है क्योंकि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुद भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, अपनी गलतियाँ माने। और जो इंसान अपनी गलती माने तो आपको उस चीज़ को समझना है, ठीक है। जो आपकी तरफ आने के लिए अप्रोच कर रहा है, जो पर्सन आपसे मिलने के लिए अप्रोच करे अपने फ्रेंड्स के थ्रू, मनाने के लिए आपको आपकी डांट सुनना चाहे, जिसकी आप विश है, जो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि हाँ ना, दोनों सिचुएशंस में क्या हो सकता है। तो ऐसे पर्सन के लिए आपको दिया जा रहा है यही एडवाइस कि यस, आपको खुशी खुशी उस पर्सन को वेलकम करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एडवाइस है। अगर हम यहाँ पर साइन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है। सबसे बड़ी बात है ये लिब्रा पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी विर्गो पर्सन है, ये विर्गो पर्सन भी यहाँ पर हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है। एंड यहाँ पर पाइसेस भी हो सकते हैं, ओके। और लियो, बिल्कुल लियो भी हैं तो, एंड एक्वेरियस, ठीक है। ये वाले पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मैंने जैसे कि बताया है, ठीक है। अभी ये मोस्टली यहाँ पर साइन दिख रहे हैं मुझे, आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट कार्ड को, रीडिंग को। जिन्होंने भी द चैरियट के कार्ड को चूज़ करा है वो क्या चाहते हैं कि उनके पर्सन उनसे रीयूनियन करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन, आप तो उनके साथ उनके पास दौड़ के पहुँच जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके पास जाना, मिलना, वापस से बातचीत करना, पूछना, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप उनसे। आप चाहते हैं कि पूछें कि क्यों ये दूरियां हैं हमारे बीच में, क्या रीज़न है रीयूनियन नहीं कर रहे हो, क्या रीज़न है मेरे पास वापस नहीं आ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं। तो ये इस पर्सन के मन में क्या है हम ये जानेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए, ये पर्सन जो है काफ़ी रूड बिहेव करने वाले लगते होंगे आपको, ठीक है। अगर कोई इनके साथ में आपको ये लगता होगा कि ये जो पर्सन है आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते, बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं। कोई भी बात, मतलब अगर इन्होंने हाँ बोला है तो हाँ है, और अगर ना बोला है तो ना है। उनके हाँ को ना को हाँ मैं बदल पाना एक नामुमकिन टास्क होता होगा, है ना। ये यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर या तो वो पर्सन अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, या इस पर्सन की उम्र बहुत ज़्यादा है, ऐसा याद रखिएगा। इनका एज डिफरेंस है आपके साथ में। इसका एज डिफरेंस की वजह से क्या है कि ये पर्सन जो है आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, या आपको वो सोचते हैं आप तो बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर वो उसी तरीके का है। और ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा नेगेटिविटी में है इस वक्त, थोड़ा परेशान है। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लाइफ बहुत कंफर्टेबल है लेकिन परेशान बहुत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दिमाग में, कुछ ऐसी बातें हैं इनके दिल में जो इनको बार बार याद आती हैं, दुख होता है, तकलीफ़ होती है,
रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से, नेगेटिव हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, पर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे वापस आना चाहिए इनके पास, क्या ये इस लायक हैं कि मैं इनकी लाइफ में वापस आऊँ। ये पर्सन जो है ना आपके, वो ये सोच रहे हैं, वो चाहते हैं, पर वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आप दोनों में शायद एज डिफरेंस है, शायद आपके बीच के जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ऐसा हो सकता है। यानी वो कुछ सोचते हैं, आप कुछ सोचते हो, लेकिन प्यार है। अब उनको ये लगता है कि क्या मुझे इस पर्सन से वापस आना चाहिए जहाँ बहुत डिफरेंस है, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ऐसा डिफरेंस है जो मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब यानी होना चाहिए जैसे अगर एज डिफरेंस है तो काफ़ी ज़्यादा उम्र में काफ़ी गैप है। अगर 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 सोच का डिफरेंस है तो वो भी बड़ा ही अलग है, क्योंकि अगर आपकी थॉट्स मैच नहीं करती, वो भी डिफरेंस बड़ी मुश्किल वाली होती है। तो ये जो पर्सन है इस चीज़ को लेकर परेशान है, ये चाहते तो हैं आपके पास आना वापस, लेकिन यही सोच रहे हैं क्या मैं ये वापस आऊँ, क्या हमको ये करना चाहिए, क्या हमको वापस से मिलना चाहिए। इनके दिमाग में ये चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस गैप। समझे आप? ये गैप की वजह से ये बात सोच पा नहीं रहे हैं, इनको लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इसी बात को सोच के ढो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर मैं आपके साथ में हूँ तो आप ये समझ लो कि इनको ये लग रहा है कि ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर आ जाती है इस रिलेशनशिप को चलाने की। ये अकेले चलते हैं, अगर आप रूठ जाते हैं तो मनाना इनको है। नो मैटर आप गर्ल हैं, नो मैटर आप बॉय हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप कोई भी हैं, अगर आपके उन पर्सन को ये लगता है कि मैं लड़की भी हूँ तो मुझे ही मनाना पड़ता है, इस लड़के को जाके मनाना मुझे ही पड़ता है, अगर मेरी गलती नहीं है तो भी मुझे इसको मनाना है, तो एक चाइल्डिश बिहेवियर, मुझे इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो उनको ये चीज़ लगती है कि सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ या मैं ही करती हूँ इस रिलेशनशिप में। यहाँ ये सारी चीज़ों को सोच के वो रुके हुए हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इनको लगता है क्या मैं ऐसे रिलेशन कैसे चलेगा साथ, ज़्यादा कुछ समय के लिए चलेगा ये फ्रेंडली जैसा बिहेवियर, ये चाइल्डिश बिहेवियर, जहाँ मुझे ही सारी चीज़ें देखनी है, जहाँ मुझे ही सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, जहाँ मुझे ही मनाना है, तो क्या ये रिलेशनशिप चलेगा? तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन ऐसी हैं कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही है, और ये अपनी इस चीज़ को सोचने के लिए आपसे दूर है। ठीक है, ये याद रखो, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, पर जो भी हैं ये आपको बहुत केयर करते हैं। इनको मालूम है कि ये जब आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास वापस नहीं आ रहे, तो आप बहुत दुखी हैं इनके बगैर, आप इनके बगैर बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, ये बात इनको पता है। ये आपकी बहुत केयर करते हैं, ये चाहते नहीं है कि आप दुखी हों, ये भी याद रखो। ये नहीं चाहते कि आप इनकी ये आपको समझाने की बहुत कोशिश करते होंगे, आपकी लाइफ में वापस आते होंगे, आपको रिस्पेक्ट देते होंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करते होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इनको लगता हो कि क्या ये रिलेशनशिप एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, क्या ये आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें इनको ये सोचते हैं, बट ये आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनकी बहुत केयर करते हो कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ पर एक चीज़ उनको अच्छी लगती है, जो केयरिंग नेचर है वो आपका या उनका दोनों का इक्वली है एक दूसरे के लिए, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, आऊँ नहीं जाऊँ। जाने ना जाने का रीज़न सिर्फ साफ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको लगता है कि वो रिलेशनशिप आगे कैसे चल सकता है अगर मैं ही सारी चीज़ें लूँ, या हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एज का हो, कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, ये इनको ये लगता है कि ये ठीक है, क्या वापस आना ठीक है। बहुत सोच रहे हैं ये इनका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा आपसे ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है, चाहे वो सोच का डिफरेंस हो, पर इनको ये लगता है कि ये वो चीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में जो कि सही है, मुझे वो चीज़ नहीं करनी है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस और जैमिनी भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, जगल कर रहे हैं, आना है नहीं आना है, मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हमको एक रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, सिर्फ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, ये इनको दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अब रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं, ये तो अब बड़ा जगल चल रहा है इनके मन में, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है मन में,
अति में बहुत अत्यधिक प्रेम है आपके लिए, मन में बहुत प्यार है। जब भी आपका नाम, आपकी पिक्चर, आपकी कोई भी चीज़ ऐसे उनके सामने आती है तो बहुत प्यार उमड़ता है उनका, बहुत प्यार आता है उनको आपके ऊपर। और बस यही सोच के रह जाते हैं कि यहाँ मुझे इस पर वर्क करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार तो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, पर वही है कि एक प्रैक्टिकलिटी में भी इंसान सोचता है कि ये चीज़ प्रैक्टिकल में हो सकती है। प्यार करना एक अलग चीज़ है, फीलिंग अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? ये मैं इनके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ? ये प्रैक्टिकल है? एक्सेप्ट करेगा हर कोई, या मैं एक्सेप्ट करूँगी, या वो ये रिलेशनशिप सही से चल पाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चलती हैं बशर्ते, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। ये याद रखिए, ये पर्सन भले ही आपसे अभी कनेक्ट ना हो रहे हों, भले ही बहुत सोच रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए क्योंकि ये भी अपने दिल से मजबूर हो जाएंगे। ये भी अपने दिल से मजबूर, क्योंकि पेंटिकल के नीचे ये कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का। ये सोच रहे हैं ना कि मैं क्या करूं। मे बी ये पर्सन बहुत सोचेंगे, समझेंगे, फिर ये आपके पास आ ही जाएंगे कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम देते हैं इस रिलेशनशिप को, मे बी चल जाए, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद चीज़ों को समझा जा सकता है, शायद चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें सोचकर ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले, पुरानी चीज़ों को, पुरानी गलतियों को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है ना आपकी तरफ से या अपनी तरफ से, उनकी तरफ से, सब चीज़ों को भूल जाने वाले हैं, नई स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द आप तक आएंगे, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल आपके पास में बात करेंगे, ये ऑफर देंगे आपको। दिख रहा है एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। एंड यस, ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल कम बैक टू यू एंड रीयूनियन करेंगे विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ये आपके पास आएंगे विद इन अ मंथ। स्टेबल फील करते, हो सकता है आपकी बार ये हो जाए कि देखो अब शादी कर लेते हैं, ऐसे ही शायद ऐसा कुछ ऑफर रख दे वो आपके सामने। एक स्टेबल ऑफर रखने वाले, एक स्टेबल ऑफर रखने वाले, दिल की बात कहने वाले, अपनी सारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म करने वाले, कि जो भी शिकवे शिकायत हैं वो ख़त्म करने वाले, सारे जगल को ख़त्म करने वाले हैं और आपके सामने एक स्टेबल कनेक्शन के डिमांड करेंगे। ऐसा लग रहा है शादी की बात कर सकते हैं और बहुत हैप्पी फील करेंगे आपके साथ, बहुत हैप्पी फील करने वाले, बहुत खुश होने वाले हैं और आपकी केयर करते हुए हमेशा आते हैं। तो ये इंसान हमेशा की तरह इस बार भी बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। एज गैप डिफरेंट मुझे दिख रहा है थोड़ा, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम यहाँ देख लें ज़रा सा आपके लिए एडवाइस क्या है। देखिए आप भी इस पर्सन के बगैर नहीं रह पाते, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्यार होता है वो एज देख कर नहीं होता। चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। हेल्प, अब आप हेल्प के लिए सोच रहे हो तो वो हेल्प जो है, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो डार्लिंग्स, आप लोग जो भी हैं, आप जिस भी हेल्प की वेट कर रहे हो कि ये रीयूनियन हो जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफ़र देने वाले हैं, बड़ा सा ऑफ़र, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं यहाँ पर, और यस एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं यहाँ। मुझे सारे ही यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पर सारी राशियों के लिए है। सो आई होप ये आपकी रीडिंग है, आपसे मैच की होगी, एंड अगर मैच की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ एक नया द फूल का कार्ड। तो जिन्होंने भी द फूल का कार्ड चूज़ करा है वो चाहते हैं एक नई शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, शायद मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे होंगे कई लोग कि अगर ये पर्सन वापस नहीं आते तो मैं मूव ऑन करूँगा, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आप स्टेज पर पहुँच चुके हैं जहाँ आपने बहुत वेट कर लिया इनका। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो और मुझे बताओ कि क्या इनके ये पर्सन वापस आएंगे, इनकी लाइफ में रीयूनियन होगा इनका, जिनके लिए वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से। चलिए देख लेते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है वो जो भी काम कर रहे थे काफ़ी समय से अपनी लाइफ में स्टेबल है, हार्ड वर्क किया हुआ, स्टेबिलिटी है, सब कुछ, सारे अबंडेंस है इनके पास। ये पर्सन लेकिन मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे, एक जगह बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपना मूवमेंट इन्होंने बंद कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो ना रीयूनियन के बारे में, वो फिलहाल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों में मस्त है, मग्न है, उन अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब इनका जब सारी चीज़ें इनको मिल गई हैं, सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आ गई हैं, तो ये पर्सन जो है, इनके पास दो ऑप्शन है, एक आप हैं और एक कोई और है। अब ये काम करना चाहते हैं उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर, या तो ये आपकी तरफ आएंगे या फिर अपने उस दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी उधेड़ बुन है, क्योंकि ये पर्सन जो है एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक प्रॉपर वो चाहते हैं कि ये जिस भी पर्सन के साथ हूँ वो फॉर एवर हो इनकी लाइफ में। तो काफ़ी ये सोचो, ये पर्सन जो है ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, और यहाँ मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ पे पूरी नज़र है, आप कहीं भी हो। ये इसका यहाँ पर ये भी दिख रहा है, चाहे कितनी ही दूर है, और बिकॉज ऑफ दिस ये पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, दूर होने की वजह से आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, अपनी ही चीज़ों में बिजी हैं, अपनी ही चीज़ों में मग्न है। ठीक है, थोड़ा सा इनको हर्ट फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हुआ है बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं हुई है आपसे, तो इनको मन में ये फीलिंग आ रही है कि सारी चीज़ें हैं मेरे पास, सारे अबंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन शायद मैं कहीं इमोशंस को लेकर वो कमी है, प्यार की फीलिंग की कमी है इनकी लाइफ में, वो चीज़ फील कर रही है। इनको लग रहा है कि सब कुछ है पर प्यार नहीं है, और शायद अब ये जो पर्सन जो मुझे प्यार करते थे वो अब मेरी लाइफ में है कि नहीं मुझे पता ही नहीं। एक नई शुरुआत चाहते हैं ये, यहाँ ये याद रखना, ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, एक नई बिगनिंग करना। एज आई टोल्ड यू, द फूल का कार्ड भी है, यही इंडिकेट करता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर ये शुरुआत अब ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे वापस किस किस के पास जाना चाहिए, कौन है जो मेरा वेट कर रहा होगा अभी भी। जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको, आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि इनको मालूम है आपने इनका बहुत वेट किया है, इनको मालूम है ये अच्छे से कि आपको इन्होंने टाइम नहीं दिया है, इसलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके लिए मन में जो भी कुछ है वो सब कुछ बता देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ताकि आपको कोई ये ना रहे कि मुझे जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, चलिए और देखते हैं। लवर्स, ओ माय गॉड, डेफिनेटली दिस पर्सन विल गोइंग टू चूज़ यू। ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आपने इनका बहुत वेट किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने आपको कोई जस्टिस नहीं दिया, आपसे दूर हैं, आपको सब कुछ, तब भी आप इनकी तरफ ही अट्रैक्ट करते रहे, आप इनका ही वेट करते रहे, और इसीलिए यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, और ऑफकोर्स ये पर्सन आपके पास वापस लौट के आएंगे। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं और आपके साथ में एक काफ़ी प्योरिटी फील कर रहे हैं। अगर इनके पास दो ऑप्शन भी थे तो इनको लग रहा है कि नहीं, ये आप ही जो हैं, आप उनके लिए बेस्ट हैं। समझा, यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, इनको लगता है कि आप इनको इनके वर्ल्ड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दुखी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप नाराज़ हों बहुत ज़्यादा और मना ना पाएँ, तो ये आपको हर तरीके की जस्टिस देने के लिए तैयार है। ठीक है, आप जो डिमांड करेंगे आपकी बात मानने को तैयार है, याद रखिए इस बात को। और देख लेते हो बहुत ही ज़्यादा आपसे जब ये बात करेंगे तो मैनिपुलेटिंग नज़र आ रहे हैं आप इनको। एक्चुअली क्या हो रहा है आपको भी मालूम है कि आपको ये स्पाई करते हैं ऑनलाइन, आपसे दूर है। तो पहले जो आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें बता देते थे या कुछ भी म्यूचुअल फ्रेंड्स को थ्रू कुछ भी कर देते थे, पर अब आप भी जाना चाहते हैं उनके बारे में। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा नहीं ऑनलाइन बताते हो, स्टेटस वगैरह भी इस तरह से नहीं लगाते कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पहले जैसे हर चीज़ का स्टेटस होता था, अभी ये सब नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पिक्चर्स हाइड कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत मैनिपुलेटिंग हो रहे हैं आप भी, और आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे नहीं बताना, क्योंकि आप थोड़ा सा नाराज़ हैं इनसे, ऐसा लग रहा है
कि पता नहीं ये पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपको आप मैनिपुलेटिंग हो गए हो तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं मैं खो ना दूँ, क्योंकि दूर हैं तो आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ही केयरिंग है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा केयर हो रही है मन में, आपको सोच रहे हैं कि आप उनके लिए आपको याद कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन है, मदरली केयर की तरह आप चीज़ों को केयर करते हो। आप उनके मैसेजेस को अपने पास रखते हो, अपने उनकी पिक्स को अपने पास रखते हो, ध्यान रखते हो। आपने कभी भी इनके मैसेजेस डिलीट नहीं करे, चैट डिलीट नहीं की, पिक्स डिलीट नहीं करी, तो अपने पास ही आपने रखी हुई, इनकी आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, ये भी आपसे कनेक्ट फील करते हैं, लेकिन आप नाराज़ हैं इसलिए अपने आप को इनसे हाइड कर रहे हो, इनकी तरफ अपनी चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो सकता है अब आप इनको नहीं बताना चाहते, जो पहले आप इनके सामने हर चीज़ बता देते थे, अब वो चीज़ आप इनको नहीं बताना चाहते, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन ख़त्म कर देना चाहते हैं वो पुरानी चीज़ों को जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में गलतफहमियाँ आई हैं। ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, वो चीज़ जो बार बार होती थी अब वो चीज़ नहीं होगी। अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे वापस से इस पर्सन की लाइफ में आना है। अब ये जो हमारे बीच में एक रुकावट थी वो ख़त्म करनी है, नो कनेक्शन था वो ख़त्म करना है, और वापस से मुझे इस पर्सन के साथ में आके नई शुरुआत करनी है। ये पर्सन मूव ऑन के बारे में सोच रहा है, इनको पता चल गया है कि शायद अब आप मूव ऑन के बारे में सोच रहे हो, लगभग मूव ऑन करने के बारे में हो, आप सोच चुके हैं क्योंकि आपका मन भर गया है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इनको इस बात में मालूम चल गया और ये पर्सन अब आपसे मूव ऑन से पहले मिलना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, हर तरीके का माफ़िया मांगेंगे अपनी चीज़ों के लिए और रिग्रेट करेंगे वो जो आपसे बात नहीं कर पाए उसके लिए, और डेफिनेटली आपकी गुस्से को चुरा के लेके भाग जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और अब देखो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, बॉटम ब्रैक जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, ये पर्सन अपने कामों पर नज़र करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे, चाहे कितने ही बिजी हैं, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए टाइम निकालेंगे, कैसे भी करके आपसे बात करेंगे, रियूनियन करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, आपसे ज्वाइन फिल्म सोलमेट की जर्नी में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देंगे। आप जो इनसे दूर भागना चाहते हैं लेकिन आप भाग भी नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इनसे दूर भाग पा रहे हो, आप खुद नहीं निकल पा रहे हो उनके उसमें से, आप खुद भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि ये आपके पास रहें। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी इनके साथ में रहना चाहते हो। एंड यहाँ पर मुझे सारे ही जो हैं यहाँ पर दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, और यस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं। ये एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए? ओके, मैनिफेस्टेशन, तो बिल्कुल फोकस ऑन योर विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए सलाह दी जा रही है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा आपको। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आपको वो सब मिलने वाली है। मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है बस आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर आपसे रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तो तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।